अपनों की उपेक्षा, दर्द, बढ़ती उम्र में होने वाली बीमारियों की पीड़ा और उम्र के अंतिम पड़ाव में किसी तिनके के सहारे की आस। निराशा ने कर लिया है मन में बसेरा, अब नहीं छंटेगा अमावस का अंधेरा। ये मंजर है उस जगह का जहां बहुत से बूढ़े लोग आस लगाए जीते हैं, जिसे हम जैसे लोग बड़े सलीके से वृद्ध आश्रम कहते हैं। इन्हीं एहसासों को अनुभव करने आज हम आपको लिए चलते हैं ओल्ड एज होम, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। जानना जरूरी है कि आखिर 67 साल की आजादी के बाद युवा देश यानी भारत में वृद्ध आश्रमों की संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। संस्कारों की धरोहर माने जाने वाले देश में वृद्धों की ये दुर्दशा क्यों हो रही है। क्या है ये स्थिति, क्यों है ये स्थिति, जानने का प्रयास करेंगे। परमात्मा की परम कृपा से माता पिता दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। बहुत खुश नसीब हैं वे जिनको ये दोनों अथवा इनमें से किसी एक की छाया मिलती है। हमारे माता पिता हमारी सामाजिक व्यवस्था के स्तंभ हैं, पर अफसोस आज ये स्तंभ गिरते जा रहे हैं। हमारे समाज और देश में बूढ़ों की हालत देखकर जी भर आता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जिस तेजी से वृद्ध आश्रम बढ़े हैं, वो सारी कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां माता पिता को देव तुल्य समझा जाता है, वहां इस तरह की बेरुखी हैरान करती है। क्या वाकई में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि आज ये बूढ़े हमारे लिए बोझ बन गए हैं। जिस घर को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, उसी घर के एक बाहरी कोने में इन्हें पड़ा देखकर दिल पर चोट सी लगती है। पूछने पर आज की संतान कहती है, इन्होंने नया क्या किया। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या संतान भी ऐसा कर सकती है। आखिर माँ बाप भी तो उम्मीद करते हैं उनकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, पर ऐसा कहाँ होता है। बूढ़े अपनी मूक नजरों से ये सब होते हुए भी क्या चाहते हैं, सिर्फ इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी। क्या ये भी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मैं नानक नगर कर देना, नानक नगर इत्थे मतलब नहीं सन रोटी देंदे। 36 साल हो गए गुजरिया औरत नूं, 36 साल गुजरे होने के बावजूद भी इन्होंने मैं पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, आखिर शादियां भी की, हर चीज़ की, लेकिन आखिर मैंने इत्थे आना पे यानी कोई भी अच्छा नहीं निकले। सरकारी नौकरियां 2 करते हैं, 2 दुकानदार ने और अच्छी दुकानें ने, नौकरियां भी सरकारी ने, पे भी अच्छी है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे 2 फुलके पारू हैं। जिंदगी है शुरू तो ये समझे कि जिंदगी आई ही नहीं दिलाए। छोटे होंगे माँ मर गई, गुड़ा है नहीं समझ, ठोकरा रही है। इधर फिर वो घर में माँ ने वो प्यो ने दूसरी शादी कर ले, तो फिर दूसरी माँ जी वो आदि कि भाई जे तू मिगी रखना इसी कटी जे इसी रखना तो मिगी कटी 5-6-7 साल मालचा रह गया, फिर मंगी भी खाता, तो हूँ आखिरी था आई है भाई।
अगर नहीं तो फिर क्यों हम दान के नाम पर इधर उधर चंदा देते फिरते हैं ताकि सोसाइटी में हमारी इज्जत बनी रहे। मैं ऐसी मानसिकता वाली सभी संतानों से कहना चाहूंगी कि जिन्होंने आपके सुख के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, आप भी उन्हें कुछ समय दें। देश में वृद्ध आश्रम की नहीं, स्कूल की जरूरत है जो संतानों को सही संस्कार दे सके। इस दिशा में कुछ न कुछ करना आवश्यक है। पर अब मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि अब जनरेशन गैप इतना आ गया है कि ना बुजुर्ग उनको टॉयलेट करते हैं, ना बच्चे टॉयलेट करते हैं। वे उस समय हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब उनको उसी स्नेह की आवश्यकता होती है तो हमारे हाथ पीछे हट जाते हैं। कहावत है कि 2 माता पिता मिलकर 10 बच्चों को भी पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी 2 माता पिता को नहीं पाल सकते। आज दिन प्रतिदिन वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उनमें भी अधिकतर वही लोग रहते हैं जिनके बेटे बेटियां जिंदा और अच्छी खासी माली हालत में हैं। अक्सर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर घर के बुजुर्ग अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। संवेदनहीनता के इस दौर में अपने ही इनकी भावनाओं को समझने में नाकाम होने लगते हैं। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। अब बुजुर्ग तो लाइबिलिटी लगते हैं कई बार, क्योंकि जहाँ इतना हेक्टिक डे है तब आपको आके एक बुजुर्गों की कंप्लेंट सुननी पड़े, तो वो थोड़ा लाइबिलिटी तो लगती है, चाहे कितने अच्छे बच्चे हों। वो जो लोनलीनेस है ना, तो उनको कई बार लगता है कि हम चले ऐसी जगह जहाँ अपने टाइप के लोग हों। ये सच है कि वर्तमान में अधिकांश वृद्ध दुखी हैं और तनावग्रस्त हैं। जिन वृद्धों के पुत्र उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वे जमाने को कोसते हुए दुखी हैं, और जो वृद्ध पुत्रों के ताने सुनकर उनके साथ रहने को मजबूर हैं, वे भी दुखी हैं। अपने परिवार के लिए खून पसीना बहाकर, पेट काटकर, झूठे सच्चे धंधे कर जिन्होंने कल्पना की थी कि वृद्ध अवस्था में उनका परिवार उनकी सेवा करेगा, वे निराश हैं। ये सेवा मिल नहीं रही, बस आस है। जो माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर कर बच्चों की परवरिश कर उन्हें इस दुनिया में जीने के काबिल बनाते हैं, वो कब अपने ही बच्चों की दुनिया में बेगाने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और ये जख्म इतने गहरे होते हैं कि इन्हें धोते धोते बूढ़ी आंखें सूख जाती हैं। मेरा नाम राजिंदर कुमार, मैं मुठी कैंप इत्थे ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने? हाँ जी। 2 मुंडे? 2 मुंडे कोड़े ब्याह करवाया है, ब्याह करके चले गए बाहर दुबई। लोग अनपढ़ सन उसले ज़्यादा समझदार सन हूँ जेड़े पढ़ लिख के ना बिल्कुल कुछ नहीं, इतने पाप ही पाप। एक दिन तक इतने ऐसा पचा लिया परमात्मा की तरफों कहर आएगा, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। क्यों हर एक चीज़ भगवान भी तकदा पे कितना पाप हो रहा है। क्यों घरे दे ताने जेड़े ना इस तो मर जाइए ना, वो अच्छा जेड़े ताने बजते ना। कई वर्षों से इन्होंने न अपने बच्चों को देखा है और न ही इनके बच्चों ने इनसे मिलने की कोशिश की, और इसी अकेलेपन में ये माँ बाप अनजान कंधों पर अपना आखिरी सफर तय कर रहे हैं।
गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। मूल रूप से अनाथालय की संस्कृति हमारे देश की रीति नहीं, लेकिन अब हमारे समाज पर पश्चिमी संस्कृति हावी होती जा रही है। संयुक्त परिवार अब एकल परिवारों के रूप में तब्दील होने लगे हैं। छोटे घर परिवारों में बड़े बूढ़ों की भूमिका लगभग समाप्त होती जा रही है। ऐसे में सम्मान और उपयोगिता खोते जा रहे बुजुर्ग आखिर जाएं तो जाएं कहां? ये मुंडा शराब पी के मारता है, पैसे मंगता, पैसे कितों देइए? दिहाड़ी लाई तो अपना लून मिर्च खिलाइए या उन्होंने खिलाइए, पैसे दे देइए। 3-4-5 पट्टियां ही ने, पट्टियां कर करके ठीक किया। कूलर दे जेड ढक्कन है, कूलर दे वो मारे ने। मेरे बाल पट्टे सिर च जुत्तियां मारियां, ये ठुड मारे मेरे, आखदा दफा हो जा करो। छड़ी कि रोज़ ही मार खाइए, फिर छड्डना पैना, मजबूरी हो गया। कौन छड्डदा अपना घर है? हूँ सोचना इत्थे रोज़ ही कौन मार खाए, इत्थे रहना सारा। साडा जिले कहंदा भी मरे की खबर आए, जिंदे की खबर ना आए। लत्तां फड़ के खिंच के बाहर कढ़िया गली च, डांगा ना मारिया गली च, दरवाजे तो बाहर करके। 2 महीने हो गए दवाइयां खांदे हैं। देश में कुल कितने वृद्ध आश्रम हैं, इसका सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर कोई भरोसेमंद सर्वे नहीं हुआ है। ना ही ये किसी एनजीओ और कॉरपोरेट संगठन के एजेंडे में है, इसलिए कोई निश्चित आंकड़ा किसी के पास नहीं है। लेकिन एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में लगभग 1018 वृद्ध आश्रम सक्रिय हैं, जिनमें से 427 अनुदान की राशि पर चल रहे हैं और बाकी पेड हैं, यानी यहाँ रहने के लिए वृद्धों को फीस देनी पड़ती है। अगर साल भर की बात की जाए तो हर वर्ष भारत में लगभग 15 लाख वृद्धों को वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़ता है। अनुभवों की झुर्रियों में मीठी, खट्टी, तीखी कई कहानियां होती हैं, जिनसे बच्चों को परियां मिलती हैं, युवाओं को समतल रास्ते। कहीं अनुभव मात खाते हैं, यानी कहीं छोटे नहीं स्वीकारते तो कहीं बड़े उनकी परेशानियों खुशियों में सिर्फ अपना दर्द बताते हैं। कहीं बच्चे साथ नहीं रहना चाहते, कहीं बड़े साथ नहीं चाहते। जो माँ बाप अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर गए, आज उन्हें इन कमरों में बेसहारा रहना पड़े तो क्या होता है? मानते नहीं माँ बाप को, या माँ बाप बूढ़े जाते हैं, गंद खाना कहाँ रखेंगे, फेंको उनको बाहर। वो अभी ना सोच रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी तो वो आगे वो भी देखेंगे। फिर लेकिन कौन मान रहा है आजकल माँ बाप, सुनता कोई माँ बाप की? एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है और जब उस घोंसले को तोड़ दिया जाता है तो वे बहुत तड़पती है, कई घंटे वहीं चक्कर लगाती रहती है। ये तो चिड़िया है, तो उन माँ बाप का क्या जिन्हें उनके बच्चे उन्हीं के घर से निकाल दें तो क्या होता है? इस टाइम के मुड़िया को की उम्मीद रखी जा सकती है? की उम्मीद मैं की उम्मीद रखा तो 4 मुड़े को होंगे, मैं की उम्मीद नहीं रखा कि मेरा ना चलेगा कदे भी। इतने 2.5 साल हो जाए, किसी ने फोन तक नहीं किया। मैं फोन करना, फोन चुकता ही नहीं। इन्होंने बुलाना चाहना तो ये बोलते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। मैं तो फोन करना तो आखते सानू नहीं पता कौन कृष्ण लाल, वो तो बिल्कुल ना ही याद खत्म कर दिया कि कौन है कृष्ण लाल, असं नहीं जानते।
यहाँ सबसे बात करके ये जरूर महसूस हुआ कि वृद्ध आश्रम कोई बुरी अटपटी जगह नहीं। एक उम्र के लोग एक जगह कम से कम एक दूसरे को अपनी बातें सुना सकते हैं, एक नई मित्रता का आरंभ कर सकते हैं। रही बात उपेक्षित करने की, तो घर के अंदर उपेक्षित माहौल से हर पल गुजरने से बेहतर है वृद्ध आश्रम का एक कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरा नाम वैष्णव दत्त जी। पहले मेरी दुकान ही रघुनाथ बाजार ड्राई फ्रूट की, लक्ष्मी ड्राई फ्रूट के नाम उत्ते। दुकान फेल हो गई, फिर मैं नौकरी शुरू कर दी। नौकरी करता रहा, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाता रहा, खिलाता रहा। वो कुड़ी नूं ब्याया, प्लाट है, प्लाट बेच छड़िया, कुड़ी का ब्याह करना पिया। उसके बाद मेरे किन्ना दा घर वाली पूरी हो गई, मजबूरी घर वाली पूरी हो गई, तो बाद बच्चा पूरा हो गया। मुश्किल फिर इतने आकर अपना डेरा लाया। और एक बच्चा है, कुड़ी मेरी आखिरी कि मेरे घर हो, मैं कुड़ी के घर में नहीं रहना पसंद नहीं करता। मैं मुड़ा करता छाले का काम, मेरे बोलता ही नहीं है। क्या हो गया है हमें कि हम आज केवल स्वार्थी होकर रह गए हैं। मैं के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। हमारा करियर, हमारी तरक्की, हमारे बच्चे, बस हम दो, हमारे दो के अलावा हमारा अपना कोई नहीं। अपनेपन का मीठा एहसास ना जाने कहां खो गया है। सारे रिश्ते नाते जैसे दिखावे के छलावे में कैद हो गए हैं। ये हम किस ओर जा रहे हैं? क्या ये सही हो रहा है? जिस देश में परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के दुख बांट लेता था, उस देश में ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? पश्चिम वाले हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए तरस रहे हैं और हम हैं कि आंखें मूंद कर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। अपनों को भुला रहे हैं, अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। समय रहते जाग जाओ मेरे देशवासियों, माता पिता के साथ रहो, उनकी छत्र छाया में स्वर्ग सुख ही मिलेगा, दुख तो कभी नहीं। वृद्धावस्था कोई अपराध नहीं, अपितु झुर्रियों से भरे चेहरे और हाथों में एक आकर्षक सौंदर्य है। आशीर्वाद का उठा हाथ ही युवकों के लिए पर्याप्त है, जो इन्हें तरक्की की राह पर ले जाएगा। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो एक बात जो हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे अलग करती है, वो है बड़ों को दिए जाने वाला सम्मान, दिल में उनका आदर और प्यार। विश्व भर में भारत ही एकलौता ऐसा देश है जहां बड़ों के चरणों को स्पर्श किया जाता है, जहां लाखों देशवासियों के दिन की शुरुआत बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से होती है, आशीर्वाद लेने के लिए, दुआएं लेने के लिए। ये है हमारा हिंदुस्तान। हमारा समाज किस ओर जा रहा है? युवा पीढ़ी को क्यों भार लग रहे हैं अपने माता पिता? हमारा भारतीय समाज जो विश्व में अपनी संस्कृति की, अपनी परिवार की गाथा गा रहा था, आज वहीं गली गली में वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। क्या यही हमारी प्रगति है? इसी पेशकश के जरिए हमारा मकसद था कि उन लोगों को जगाया जाए जो कहीं किसी ऐसे ही रिश्ते को दफन करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पेशकश को देखने के बाद जरूर दोबारा विचार करेंगे अपने फैसले पर, क्योंकि कल ये वक्त हम पे भी आना है। बस शीश वो निकलती है किसी वेले, वो निकलती है कि जरा फूक मारियां सार दे इन्हां नूं,
ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਕਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵੋਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣੇ ਕਸੂਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।